तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज की कहानी मैंने हाथ से ही कैमरा पकड़ रखा है क्योंकि स्टैंड मेरे घर में बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है। तो आज की कहानी की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। तो आज की कहानी मुझे भेजा है राघव ने, और राघव को कहानी भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपनी कहानी भेज सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। तो चलो आओ कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं राघव, मेरा जन्म शहर में ही हुआ है। मैं बचपन से अब तक शहर में ही पला बड़ा हूँ और आज मेरा उम्र 20 साल का हो चुका है। अब मेरे घर वाले और मैं अब जा रहे हैं अपने गांव में शिफ्ट होने के लिए। कुछ समय लगा हमें, लेकिन हम फाइनली अब गांव में शिफ्ट हो चुके हैं और मैं पहली बार अपने गांव आया हूं। और मुझे अपने गांव में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कुछ समय रहने के बाद मुझे एक दो रास्ते पता चल गए थे, क्योंकि घर का सारा सामान, सुबह का दूध इत्यादि इत्यादि सारा चीज़ मुझे ही लाना पड़ता था। इसलिए मुझे एक दो रास्ते तो दिख चुके हैं और पता भी चल चुका है अच्छे। और अब 1 साल बाद मुझे यहाँ का सारा रास्ता पता चल चुका है और मेरे यहाँ तो 2 दोस्त भी बन चुके हैं। लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ से अनजान था। पहले तो मैं हर काम सुबह सुबह ही कर लिया करता था, लेकिन अब मैं रात रात को भी घर का सामान ले आया करता था, क्योंकि मुझे अब हर रास्ते के बारे में पता चल चुका है। एक दिन जब मैं रात को दुकान से कुछ सामान ला रहा था, तो मुझे घर आने के लिए एक पतले रास्ते से आना पड़ता था। उस रात उस पतले रास्ते में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं वहाँ से जल्दी से दौड़ के निकल आता हूँ। अगली सुबह जब मैं उस रास्ते के बारे में अपने दोस्तों से पूछता हूँ, मेरे जाके दोस्त बताते हैं एक औरत जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो औरत उस रास्ते से कुछ सामान ला रही थी। कुछ लोगों ने उसके गहने छीनने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। उस औरत के सारे गहने चोरी करके वो भाग गए थे। 1 हफ्ते बाद उन सभी लोगों का लाश उसी रास्ते पे मिलता है जहाँ पर उस औरत की गहने छीने गए थे। लेकिन उसमें से एक आदमी बच जाता है। वो औरत आज भी उस आदमी का इंतज़ार कर रही है। मेरा दोस्त बोलता है, अगर तू उस रास्ते पर जाता है और तुझे लगता है कि वो औरत तेरा पीछा कर रही है, तो तुझे बस यही बोलना है कि हाँ, मैं ही गहने चोर हूँ। वो औरत तुझे ये सुनकर कुछ नहीं करेगी। अब मैं जब भी उस रास्ते पर जाता हूँ और मुझे ये लगता है कि वो औरत मेरा पीछा कर रही है, तो मैं यही बोलता हूँ जो मेरे दोस्तों ने बताया है। ये सुनकर उस औरत की आत्मा किसी को कुछ नहीं करती। अगर कोई बोले हाँ हाँ मैं चोर नहीं हूँ, तो उस औरत को पता चल जाता है, तो वो औरत जान जाएगी कि उनमें से एक ये भी है। इसलिए सभी लोगों को ये बोलना है कि हाँ हाँ मैं ही गहने चोर हूँ। और आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे।